करना है, that is also true. स्टार्ट करें? क्लास स्टार्ट करें। मेंबर्स तक जी। हैं नहीं? ठीक है, थैंक यू। प्रेयर करेंगे पहले। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। कई वही पढ़ाऊं जो लास्ट ईयर पढ़ा, लास्ट टाइम पढ़ाया वही पढ़ा। पढ़ाना तो वही है ना, सिलेबस yes. वही है तो पढ़ाना भी वही है। हम लोगों का ज्यादा सिलेबस में कुछ भी नहीं हुआ है, कट शॉर्ट जितना है उतना ही है। नॉट मच ऑफ डिफरेंस। सेकंड वाला गया है। सेकंड में शायद रिड्यूस किया तो ज्यादा भी था, टू मच, बट थर्ड के सिलेबस में जितना है उतना ही है। जैसे कि सबको पोर्शन, आपको पोर्शन मालूम ही है, पहले तत्वार्थ सूत्र है और गति अगति का थोपड़ा कर्म सिद्धांत है। तो अभी आज पहले तत्वार्थ करेंगे, पहले वाले श्लोका से स्टार्ट करेंगे। तत्वार्थ कहाँ से लिया गया है आपको मालूम है? एनी आइडिया? पूछा आपने? आशा जी म्यूट हो गए क्या? ओके। जैसे कि अपने थर्ड क्लास में 3 पोर्शन है, एक तत्वार्थ सूत्र है, एक गति गति का थोपड़ा है एंड एक कर्म सिद्धांत है। फर्स्ट तत्वार्थ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा क्वेश्चन है, तत्वार्थ सूत्र कहाँ से लिया गया है एंड तत्वार्थ सूत्र को पढ़ना क्यों इतना जरूरी माना गया है? पहले नहीं था, आजकल क्यों तत्वार्थ सूत्र को इतना महत्व दिया गया है? 2 क्वेश्चंस, अगर किसी को आता है तो आप आंसर कर सकते हो। मेरी क्लास में 5 पार्टिसिपेंट्स हैं। एनीबडी? किसी को मालूम है तत्वार्थ सूत्र कहाँ से लिया गया है? नहीं? कोई भी बोल सकते हैं, सब म्यूट पे है, अनम्यूट करके बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं बताती हूँ। तत्वार्थ सूत्र सिर्फ एक पर्टिकुलर आगम से नहीं लिया गया, ये आगम नहीं है, इसलिए इसका नाम सूत्र रखा है। बस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज आगम से रहेगी तो उसका आगम का नाम है। तत्वार्थ सूत्र आपको 11 अंग 12 उपांग कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारी आगमों से लिया हुआ संकलन है। जैसे हम कैसे कहते हैं 25 बोल अनेक आगम से लिया गया है, वैसे ही तत्वार्थ सूत्र अनेक आगमों का समावेश किया गया है। दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर, तत्वार्थ सूत्र पढ़ना क्यों बहुत जरूरी है? कहते हैं 9 तत्व होते हैं और कहते हैं 9 तत्व की जानकारी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? फर्स्ट वी शुड नो तत्व किसे कहते हैं। तत्वार्थ तो बाद में आया, तत्व किसे कहते हैं? जो भी प्रोसेस, जैसे अभी मेरा ये भव है, अभी मेरा भव क्या है? मैं एक मनुष्य हूँ, मेरा नाम ऐसे है, नाम कर्म के उपार्जन से मेरा नाम श्वेता है। मैं जितने भी भव करके मोक्ष में नहीं जाऊंगी, वो जितना भी प्रोसेस चलेगा मेरा मोक्ष में जाने का, जरूरी नहीं है अभी मैं मनुष्य में हूँ, बाद में मैं तिर्यंच में जा सकती हूँ, फिर मैं नारकी में जाऊंगी, फिर मैं वापस मनुष्य में आऊंगी, फिर मैं देवगति जा सकती हूँ। जब तक मेरे भाव सीमित होकर मैं मोक्ष नहीं चली जाती, जितना भी ये पूरा प्रोसेस चलेगा, दैट इज कॉल्ड तत्व। इज इट क्लियर? तत्व का मतलब क्या है? जहां मैं हूं अभी, यहाँ के भव से जब तक मैं मोक्ष को प्राप्त नहीं करती हूँ, एक सीरीज ऑफ भव करती रहूंगी मैं, वो पूरा जितना भी प्रोसेस है वो सब तत्व है।
एंड तत्व सिर्फ 9 ही क्यों बताए गए हैं? क्योंकि इन 9 तत्वों में पूरे सृष्टि का समावेश होता है। पूरी सृष्टि, आप जीव ले लो, अजीव ले लो, कुछ भी ले लो, धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, आकाशस्तिकाय, जितना भी सृष्टि आप देख सकते हो, आप कितनी भी सृष्टि को पहचान सकते हो, वो पूरी सृष्टि का समावेश ये 9 तत्वों में आ जाता है। तो हमारा परम लक्ष्य इस मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष छोड़ के हमारा परम लक्ष्य कुछ भी नहीं। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए मैं जो भाव में हूँ, वो भाव से मुझे ऊपर उठना है और मोक्ष की तरफ जाना है। मोक्ष की तरफ जाने के लिए मुझे ये चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकती हूँ? अगर आपको कहीं डेस्टिनेशन पे जाना है, यहाँ से अगर आपको बॉम्बे जाना है, तो आपको पुरुषार्थ करना है कि आप घर से निकलेंगे, आप एक ऑटो को पकड़ेंगे, वहां से रेलवे स्टेशन या बस जैसे भी जाएंगे, वहां पे बहुत सारी बसेस ट्रेन होगी, आप उनकी इंक्वायरी करेंगे, करेक्ट वाली बस में बैठेंगे तो ही आप बॉम्बे पहुंचेंगे। उसी तरह अगर मेरा लक्ष्य मोक्ष है, मुझे मोक्ष पहुंचना है, तो मुझे 9 तत्व से जाना है। तत्व इज माय प्रोसेस, और इन तत्व को जानने से हम मोक्ष को और नजदीक से देख सकते हैं। दैट इज वाई 9 तत्व बहुत बहुत जरूरी है। एंड यही तत्व की जानकारी देने के लिए आपको तत्वार्थ सूत्र दिया गया है। तत्वार्थ सूत्र आपको अहम 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जिससे आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। यहाँ तक क्लियर है? वाई तत्वार्थ सूत्र कहाँ से लिया गया? अन्य ग्रंथों से लिया गया है। एंड तत्वार्थ सूत्र पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा परम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्व की जानकारी बहुत जरूरी है। तत्व की जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी? तत्वार्थ से भी मिलेगी। इसके अलावा तत्वार्थ में हमको मोक्ष के 3 उपाय बताए गए हैं, जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र। और अल्टीमेटली हमारा गोल यही है, इसको प्राप्त करने के लिए जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वो हमको तत्वार्थ से मिलेगा। क्लियर? कुछ डाउट है यहाँ तक किसी को? तो आप पूछ सकते हैं। मेरे सभी पार्टिसिपेंट्स म्यूट है, आई डोंट नो व्हाई। आशा जी, प्रिया जी, लीला जी, कोई डाउट है आपको? डाउट यहाँ नहीं है तक? सर, डाउट नहीं है सर। ठीक है, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट वाला तत्वार्थ, हाँ बोलिए। डाउट है? नहीं, ठीक है। मैं प्रथम अध्ययन का फर्स्ट सूत्र का उच्चारण करूंगी, आप लोग ध्यान से सुनना। नहीं समझ में आए तो मुझे पूछना, मैं 2 बार उसका उच्चारण करूंगी। क्योंकि कोई भी आगम, कोई भी सूत्र, कोई भी ग्रंथ आप उठा के पढ़ लो, नॉट नेसेसरी आपको उसको बाय हार्ट करना है, बट इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि आप जब उसका उच्चारण करते हो, उसका उच्चारण स्पष्ट हो। क्योंकि हम अगर उच्चारण स्पष्ट नहीं करते हैं, तो जैसे अपने प्रतिक्रमण में 14 ज्ञान का जो अतिचार है, वो अतिचार हमको लगता है, वो छोटा मोटा दोष नहीं है। सो इसीलिए उच्चारण सही रखना। नहीं समझ में आया वापस पूछना, मैं वापस उच्चारण करूँ। ठीक है? तो प्रथम अध्याय का फर्स्ट सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। तत्वार्थ सूत्र की खासियत यह है कि जब आप सूत्र को पढ़ते हो, उसका मीनिंग आपको उसी में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग ही बोल रहा है और मीनिंग समझने के लिए आपको शब्द के अर्थ को समझना नॉट नेसेसरी। इतना सरल है, इतना इजी है कि आप सूत्र पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। हाँ, यहाँ क्या दिया है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष के मार्ग पे चलने के लिए 3 चीजें मुझे बहुत जरूरी है, जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ठीक है? और एक बार पढ़ूंगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। ठीक है? अब कहते हैं मोक्ष किसे कहते हैं? फर्स्ट मुझे जाना तो मोक्ष में है, बट मोक्ष क्या है? व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष का उपाय मैंने बता दिया। इन तीनों का पालन आपको करना है तो आप मोक्ष जा सकते हैं, बट व्हाट इज मोक्ष?
आपकी आत्मा है, आपके हर एक शरीर में आत्म प्रदेश होते हैं, जिससे आपका शरीर बना हुआ है। जितना आपके शरीर की अवगाना है उतने ही आपके आत्म प्रदेश है। हर एक आत्म प्रदेश के द्वारा कर्मों का बंध निरंतर होते चलता है। कर्मों का जब बंध होता है तो आपकी आत्मा कैसे हो जाती है? मलिन हो जाती है या डर्टी हो जाती है। जैसे अगर कोई सफेद कपड़ा है, अगर आपने उसके ऊपर कोलसा लगा दिया तो आपका सफेद कपड़ा कैसे हो गया? काला। जस्ट लाइक दैट आपकी आत्मा भी शुद्ध है, निर्मल है, वही उसका स्वरूप है। पर जब कर्म उसके साथ अटैच हो जाते हैं तो वो मलिन हो जाते हैं। अगर ये कर्म का जो बंध है, अगर ये पूरे ही हट जाए तो आपकी आत्मा का वापस सच्चा स्वरूप आ जाता है, which is white. This leads to मोक्ष। तो मोक्ष इस कर्मों के अभाव से या कर्मों के बंध के अभाव से आत्मा को जो स्वरूप होता है वो मोक्ष। क्योंकि कर्म का बंध होने के बाद, कर्मों का बंध जो भी है वो उसका हो गया, उसका अभाव आ गया, वो सब निकल गया, तो आप दूर नहीं हैं। क्लियर? एंड कर्म में मैं पूरे 8 कर्म बोलूंगी, ओनली 8। मैं सिर्फ 4 घाटी कर्मों की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे सर्वस्व कर्म कितने हैं? 8। अगर आपके पूरे 8 कर्मों का जितना भी अटैचमेंट आपके आत्मा के साथ है, अगर वो छूट जाए तो आप सिद्धशिला पर विराजमान हो सकते। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोक्ष। कर्म के बंध के अभाव से जो आत्मा का स्वरूप होता है उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष के 3। क्लियर यहाँ तक? नाउ इज सम्यक दर्शन। मेरा और एक क्वेश्चन है। जनरली हम जब बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र। पर तत्वार्थ सूत्र के फर्स्ट सूत्र में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र दिया है। व्हाई? किसी को रीजन मालूम है? एनीबडी? जनरली आप क्या बोलते हो? सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वैसे ही बोलते हैं। तिको तो भी करते हैं तो 3 बार वंदना किसको करते हैं? पहले ज्ञान को, फिर दर्शन को, फिर चारित्र को। पर तत्वार्थ सूत्र के फर्स्ट सूत्र में पहले दर्शन को महत्व दिया गया है, फिर ज्ञान, फिर चारित्र। किसी को मालूम है व्हाई? एनीबडी? दर्शन होने से ही ज्ञान होता है ना? या और उसको थोड़ा एलैबोरेट करो। दर्शन मीन्स व्हाट? दर्शन से कैसे ज्ञान हो सकता है? बोलिए, आप करेक्ट बोल रहे हो, और थोड़ा एलैबोरेट करो उसको। ठीक है, प्रिया जी आपने आंसर किया? हाँ हाँ, कोई, क्योंकि आप सबके हाँ, वीडियोस मैंने ऑफ। आंसर दिया। यस यस, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है। दर्शन होने से ही ज्ञान होता है। अभी आप कोई भी एक चीज है समझो, छोटे बच्चे को अगर आप एप्पल बताएंगे, वो एप्पल को देखता है, ठीक है, पहले उसको देखेगा, उसको नाम नहीं मालूम है वो क्या है क्या नहीं। वी नो इट, हमको मालूम है कि वो एप्पल है, बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम है। बट जब आप उसको दिखाएंगे और उसको उसके बाद उसको बोलेंगे ये एप्पल है, तो उसके माइंड में एक पिक्चर या छवि छप जाती है कि ठीक है, रेड कलर है, ये शेप वाला है, तो ये एप्पल ही है। अगली बार जब आप बताएंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही विल टेल एक्ट। सो कोई भी चीज की ज्ञान प्राप्ति के लिए दर्शन करना बहुत जरूरी है। दर्शन का मतलब यह ऐसा नहीं है कि यू हैव टू क्या बोलते हैं, दर्शन करने जाते हैं, वैसा नहीं। दर्शन इज टू सी। कोई भी चीज को अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपके 5 इंद्रियों द्वारा आपको उसको दर्शन करना है। जरूरी नहीं है दर्शन का मतलब है चक्षु इंद्रिय से ही करना है। आप श्रोतेंद्रिय से कर सकते हैं, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय। बिकॉज पीपल हु आर ब्लाइंड, वो दर्शन कैसे करते हैं? थ्रू सेंस ऑफ टच। तो दर्शन का मतलब है कोई भी चीज को पहले देखना। जब आप देखते हो तब आपके माइंड में वो छवि बैठ जाती है, उसके बाद आप उसका नॉलेज निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे चेयर कैसे बनाना है,
चेयर बनाने के लिए आपको पहले चेयर को देखना पड़ता है, चेयर कैसे दिखता है। उसको इस नीचे एक सीट रहती है, ऊपर बैक में एक रेस्ट होता है, 4 लेग्स होती है। जब आप देखेंगे उसके बाद आप उसका नॉलेज लेंगे, ठीक है ये शेप में मुझे बनाना है, कौन से वुड से बनाना है, उसके ऊपर कौन सा लैमिनेट लगाना है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन कम्स इन ज्ञान। बट फॉर दिस ज्ञान यू शुड नो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है उसके आपको दर्शन करना। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र में दर्शन को महत्व ज्यादा दिया है, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, और जब आप विश्वास करेंगे तो ही आप उसकी गहराई में जाएंगे। बी इट फॉर एनीबडी, कोई भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल इंसान के लिए। अगर वो तीर्थंकर परमात्मा भी थे, वो तीर्थंकर बनने से पहले भी क्या थे, छद्मस्ती थे। उन्होंने भी हर चीज का दर्शन किया कि ऐसे करने से ऐसे होता है, फिर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, फिर उन्होंने चारित्र को लिया। आज इतनी चारित्र आत्माओं ने क्या किया, पहले तीर्थंकर के वाणी को सुना, वाणी को सुनने से पहले दर्शन किया, दर्शन करने के बाद उनके वाणी को सुना, सुन के उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। वो हलकर्मी जीव थे, उनकी पुण्यवानी बहुत प्रबल थी, इसलिए उन्होंने एक ही प्रवचन से दीक्षा अंगीकार कर। जब तक ये नहीं होगा ये दोनों क्लियर हुआ, इसीलिए सम्यक दर्शन को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया। नेक्स्ट इज सम्यक ज्ञान। जैसे मैंने कहा कि एक बार आपने दर्शन कर लिया तो यू स्टार्ट गेटिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन लेने के बाद चारित्र का मतलब है कि वर्क ऑन इट। अब मुझे कोई थीसिस प्रिपेयर करना है, जनरली अब मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कोई थीसिस प्रिपेयर करना है, मैंने चीजों को देख लिया, मैंने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, बट अगर मैं इंफॉर्मेशन को करेक्टली प्लेस नहीं करूंगी तो क्या मैं पीएचडी डॉक्टर बन सकती हूँ? आई कांट। उसी तरह अगर मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है तो सिर्फ ज्ञान जरूरी नहीं है, ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है, पर ज्ञान को मुझे आचरण में लाना है, उसका सबसे अच्छा उपाय सम्यक चारित्र। क्लियर? सो दिस इज ज्ञान दर्शन, ज्ञान चारित्र। बट माय क्वेश्चन इज, इसके आगे सम्यक क्यों लगाया? मैं सिर्फ बोलूं दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीनों से भी मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकती हूँ, व्हाई सम्यक हियर? सम्यक शब्द का महत्व क्या है? मैं बोल सकती हूँ ना, मैंने दर्शन कर लिया है, मैंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं उसको आचरण कर लूंगी तो भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। हर इंसान जैन नहीं होता है, तो अगर आप इंफॉर्मेशन देते हो कि नहीं तो पहले है ना ये सब मोक्ष का के स्वरूप को देख, मोक्ष के स्वरूप को समझ ले, फिर उसका आचरण कर ले, एंड फिर तू मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। बट जब तक आप सम्यक नहीं बोलेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये सम्यक शब्द का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें? Why is it that very important? Any one of you? आप 5 में से 3 में से 3 पार्टिसिपेंट, कोई भी। सम्यक का अर्थ क्या है? जो तीर्थंकर भगवान की वाणी जो है उसके ऊपर ही वही सही स्वरूप है करके। हाँ, तो सच्चा स्वरूप इसका सम्यक, ठीक है ना? सम्यक्त्व का मतलब क्या है? जो सच्चा स्वरूप है उसके ऊपर दृढ़ श्रद्धा रखना। जैसे आप दर्शन संगीत का पाठ बोलते हैं, अरियंत मेरे देव है, देव है। हाँ, गुरु कौन है? जो सच्चे जैन धर्म का पालन करते हैं, वो मेरे सुसाधु मेरे गुरु है। क्यों आप ऐसे बोलते हो? क्योंकि वो सम्यक दर्शन का पालन करते हैं। सम्यक दर्शन क्या है? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, तीनों ऐसी चीजें हैं जो हमको हमारे मंजिल तक पहुंचाए। इसीलिए बहुत दर्शन तो मैं बहुत सारी चीजों का करूंगी, बट मैं उसके ऊपर दृढ़ श्रद्धा रखूं कि जो तीर्थंकर भगवान कह रहे हैं वो सही है, जो मार्ग वो बता रहे हैं वो सही है, उसके ऊपर मैं ऐसे ही चलूंगी तो वो सही। जैसे अपन आचारण सूत्र में साधु का आचार कैसे होना चाहिए बताया गया, व्हाट वाज द नेसेसिटी। वो सिर्फ बोल सकते थे नहीं तुम्हें साधु बनना है, तुम्हें जैसे जीना है जियो मोक्ष, क्योंकि हर साधु की भी एक समाचारी होती है, आपको ऐसे ही पालना है, अष्ट प्रवचन माता को ही पालना है। अगर आप पालेंगे तो ही आप सही जाएंगे, तो ही प्रासुक आहार लेंगे, तो ही आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे।
सम्यक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे तीर्थंकर ने बताया है वैसे का वैसे स्वरूप पे हमको श्रद्धा रखना है। अगर आप वैसे करेंगे तो ही आप इसको प्राप्त कर सकते। क्लियर? सो सम्यक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, अभी मोक्ष के साधन में सबके पास अपना अपना पीडीएफ है क्या? नहीं है? नहीं है सर। ठीक है, फाइन। अभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का आध्यात्मिक जगत में उसका क्या डेफिनेशन है, व्यवहार में हम उसको क्या डेफिनेशन बोलते हैं दिया है। मैं जस्ट रीड करूंगी, आप सुनना। व्यवहारिक में क्या कहते हैं? तत्वों की सही श्रद्धा रखना है सम्यक दर्शन, तत्वों का सही ज्ञान होना इस पर सम्यक ज्ञान, एंड अशुभ से निवृत्ति होके शुभ में प्रवृत्ति करना इस पर सम्यक चारित्र। मीन्स जो मैंने ज्ञान लिया है वो सही है, उस सही ज्ञान पे जो मैं आचरण कर रही हूँ वो सम्यक चारित्र। ये डेफिनेशन मैंने आपको बताया। अब आध्यात्मिक मीन्स आत्मा के हिसाब से क्या कहते हैं? अपने आत्मा पे श्रद्धा रखना। जब मैं आपको पूछूं मैं कौन हूं, तो आप क्या कहेंगे? मैं क्या आत्मा कहूंगी हूँ। जनरली? मैं श्वेता हूँ। प्रिया जी क्या कहेंगे? मैं प्रिया हूँ। लीला जी क्या कहेंगे? मैं लीला हूँ। आशा जी क्या कहेंगे? मैं आशा। करेक्ट ना? आपका नामकरण वही है तो आप वो हिसाब से बोलेंगे, पर एग्जैक्टली आप क्या है? व्हाट आर यू? मैं आत्मा हूँ। हाँ, मैं आत्मा हूँ। सो आध्यात्मिक अपनी आत्मा पे श्रद्धा रखना कि मेरा शरीर अलग है और मेरी आत्मा अलग है। मेरे आत्मा का स्वरूप बताने के लिए मेरा शरीर सिर्फ सहायक बन रहा है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तट आत्मा के ऊपर श्रद्धा रखना, उसका ज्ञान लेना और उसके ऊपर स्थिरता रखना कि यही आत्मा है जो मलिन हुई है, यही आत्मा की मलिनता मैं दूर करूंगी तो ही मैं परमात्मा से जुड़ सकती। तो ये इसका आध्यात्मिक डेफिनेशन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये दिस brings the end to the first सूत्र। क्लियर हुआ? What is सम्यक दर्शन, what is सम्यक ज्ञान, what is सम्यक चारित्र? 9 तत्व क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारा लक्ष्य क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं, और आध्यात्मिक इसका डेफिनेशन, व्यवहारिक इसका डेफिनेशन। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं तुम्हें सेकंड सूत्र की ओर जाऊँ। नो डाउट? नो डाउट। ठीक है, या तो मेरी क्लास ही इतनी क्लियर है या तो फिर आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। दो में से एक हो समझ सकता में है। आ रहा है सर। ठीक है, सेकंड वाले सूत्र का उच्चारण करूंगी, ध्यान से सुनना। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसके सूत्र का अर्थ है तत्व का अर्थ सहित यह ऐसा है कि ऐसे निश्चय पूर्वक श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। मीन्स वस्तु का स्वरूप जैसा है, जैसे अभी मैंने इसको उठाया, मैंने कहा ये पेपर है। अगर ये पेपर है तो क्या करेंगे आप लोग? इसके ऊपर श्रद्धा करेंगे। अगर इसको उठा के बोलो ये पेपर है तो आप क्या बोलेंगे? ये पेपर नहीं है, ये डस्टर है। करेक्ट? क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी आपने पेपर के दर्शन कर लिए हैं, आपको पेपर के बारे में ज्ञान है। तो जो वस्तु का सही स्वरूप है उसके ऊपर श्रद्धा रखना इस पर सम्यक दर्शन। दैट्स ऑल। जो सही है वो सही ही है, जो गलत है वो गलत ही है। जब कहते हैं कि कर्मों से मुक्त आत्मा ही मोक्ष जा सकती है तो वो सही ही है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। अगर आप बोलते हो नहीं मैं आत्मा में बहुत सारे कर्म रखूंगी फिर भी मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हूँ, मैं साधुपना पालन नहीं करूंगी फिर भी मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हूँ, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि तीर्थ सिद्धा, अतीत सिद्धा, स्त्रीलिंग सिद्धा सब होता है, नॉट अ प्रॉब्लम। पर जैसे का जैसे हम जो रास्ता तीर्थंकर ने बताया है उस रास्ते पे न चल के मैं दूसरे रास्ते पे चल के बोलती हूँ कि मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हूँ, तो वो मेरा सही श्रद्धा नहीं है, वो मेरा सही स्वरूप नहीं है, वो सम्यक दर्शन नहीं। वो दर्शन भले ही हो सकता है बट वो सम्यक दर्शन नहीं। क्लियर हुआ?
तो तत्व के ऊपर श्रद्धा रखना। बेसिकली तत्व क्या है, जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया, इट इज जस्ट अ प्रोसेस फ्रॉम आपके ये भाव से मोक्ष की प्राप्ति, दैट इज तत्व। ठीक है, उसके ऊपर आप सही श्रद्धा रखना। ठीक है, और सही श्रद्धा रखने के लिए यू नीड इंफॉर्मेशन जो आपको सम्यक ज्ञान से मिले। इसमें कुछ डाउट है? सेकंड वाला उतना ही है, उसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, ओके। थर्ड वाला, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के प्रकार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उत्पत्ति? उत्पत्ति का मतलब क्या है? उत्पन्न होना, करेक्ट। उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न हो रहा है? सम्यक दर्शन। कहाँ से उत्पन्न हो रहा है वो हम थर्ड सूत्र में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तनि सर्गाधि दधिग माध्वा। हाँ, तनि सर्गादधिग माध्वा, तनि सर्गादधिग माध्वा। ठीक है, इफ मैं रॉन्ग हो रही हूँ, किसी और को आता है तो प्लीज यू कैन करेक्ट मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर तो मैं सही बोल रही हूँ। ठीक है, क्लास इज ओपन, नो टीचर स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, सब सीखने ही आए हैं। तो अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। ओके, मैं और एक बार प्रोनाउंस करूंगी। तनि सर्गा, अच्छा तनि सर्गा, हाँ, तनि सर्गा दधिग माध्वा, तनि सर्गा दधिग माध्वा। तनि ले लो, तनि सर्गा दधिग साथ में ले लो माध्वा, तनि सर्गा दधिग माध्वा। ठीक है। थर्ड वाला, सम्यक दर्शन निसर्ग। निसर्ग, निसर्ग दिख रहा है वहां, तनिसर्ग, निसर्ग एंड अधिगम। अधिगम दोनों में से किसी एक प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, सी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति दो चीजों से हो सकती है, या तो वो निसर्ग से है या तो वो अधिगम से है। निसर्ग का मतलब क्या और अधिगम का मतलब क्या, आई विल टेल यू। दो चीजें होती है, दो एग्जाम्पल दूंगी। निसर्ग, अधिगम। आपने नमी राजश्री के बारे में सुना है? वो बुद्ध बोधित सिद्धा है, करेक्ट है ना? बुद्ध बोधित सिद्धा है, हाँ। या स्वयं बुद्ध सिद्धा है? नमी राजश्री के बारे में सुना है ना? नमी पवज्जा नहीं, बुद्ध बोधित है। बुद्ध सिद्धा है। क्या है? बुद्ध बोधित सिद्धा है। हाँ, बुद्ध बोधित सिद्धा का मतलब क्या है? कहीं से बोध उत्पन्न होना, इसको बुद्ध बोधित सिद्धा, करेक्ट, राइट। बुद्ध बोधित सिद्धा का मतलब क्या है? कहीं से आपको बोध होता है कि आपको सिद्ध प्राप्ति के लिए अब सब संसार को त्याग देना है और आपको चरित्र पालन करना है या आपको दीक्षा लेना है, whatever that is called. That is बुद्ध बोधित सिद्धा, मीन्स कोई निमित्त। अधिगम का मतलब है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कभी कभी ये चीज ऐसी ही है, आपको कोई और इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हमको कोई चीज का नॉलेज नहीं है, बट हम मारासा के पास जाते हैं, मारासा का प्रवचन सुनते हैं, उनको अगर नौ तत्वों के बारे में पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा रास्ता अपनाओ तो आप मोक्ष को जा सकते हैं। दैट इज अधिगम, दिस इज निमित्त। किसी के निमित्त से जब आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हो, दैट इज अधिगम। और कोई निसर्ग होता है, जैसे मेघ, क्या है वो, हाथी का जो भव था, मेघ राजा, मेघ कुमार, यस, मेघ कुमार को अवधि ज्ञान हो जाता है कि मैंने पहले भव में मैं हाथी था, मैंने वो खरगोश की जान बचाई है। तो अवधि ज्ञान
हो जाता हो है, गया। करेक्ट। राइट। मेघ कुमार, हाँ, उनसे उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, दैट इज निसर्ग। मीन्स अपने स्वभाव में पूर्व भाव की पुनवानी इतनी तेज हो जाती है कि आपके अवधि ज्ञान से आपको पहले का मालूम पड़ जाता है। जैसे ऋषभ देव भगवान को श्रेयांश कुमार ने कैसे इच्छु रस दे के लाभान्वित किया था, उनको भी अवधि ज्ञान ही हुआ था कि उनके सपने में आया था कि मैं किसी मुनि को ऐसे बहरा रहा हूँ, ऑल दैट, ठीक है ना, उसको अवधि ज्ञान। तो स्वयं अपने स्वभाव में जब सम्यक दर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड निसर्ग सम्यक दर्शन। एंड किसी के निमित्त से अगर अपने को सम्यक दर्शन, बहुत जन ऐसे रहते हैं जिन जो मिथ्यात्व में होते हैं, बट अगर उनको छोटा सा भी निमित्त मिल जाता है तो वो सम्यक दर्शी हो जाते हैं, वो सुदेह सुगुरु सुधर्म को मानने लग जाते हैं। दैट निमित्त कम्स अंडर अधिगम। तो ये दोनों उत्पत्ति स्थान किसके हैं? सम्यक दर्शन, ठीक है। सो आपका थर्ड सूत्र कह रहा है तनि सर्गादधिगमाध्वा, मीन्स अधिगम और निसर्ग, ये दोनों के हिसाब से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, या तो निमित्त से या तो स्वयं के स्वरूप से। अभी आज में भी आप बहुत जनों को ऐसे देख सकते हैं कि बाय बर्थ या सम्यक दर्शी, उनमें संयम लेने की वो प्रतिभा रहती है, उनमें वो गुण रहता है। और बहुत ऐसे होते हैं जिनको निमित्त मिलने से संयम। अभी के जो पंचम आर्य के जो एग्जाम्पल्स के हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ, ये क्लियर हुआ सम्यक दर्शन के दो उत्पत्ति के प्रकार। इसमें कुछ डाउट है निसर्ग और अधिगम में? आप पूछ सकते हो। डाउट नहीं है सर। नहीं, ठीक है, नहीं। यहाँ तक ही रखेंगे और एक करा दो, बहुत कंफ्यूज नहीं हो जाएगा फिर आप लोग। फोर्थ वाला नेक्स्ट क्लास में ले लीजिएगा ना। वही ये तीन एक बार प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप मेरे साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं बोलूं आप मेरे पीछे रिपीट करेंगे, फिर जिसके पास भी पीडीएफ नहीं है, ठीक है। ओके, तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। हाँ, इट इज सम्यक, ओके, नॉट सम्यक। हाँ, आप एक एक बार रिपीट करेंगे तो भी मुझे इजी हो जाएगा, कैसे भी। सम्यक दर्शन, ज्ञान 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 ज्ञान, हाँ, चरित्राणि मोक्ष मार्ग मोक्ष मार्ग मार्ग। हाँ, पीछे विसर्ग है ना, तो गह बोलना है, ठीक है ना। नहीं, मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ठीक है। आप बोले आशा जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। आप बोलिए प्रिया जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सेकंड वाला तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शनम। हाँ, इसका मतलब दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब क्या? नहीं बैठा। तत्व के ऊपर श्रद्धा, उसमें ही है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, मीन्स तत्व के ऊपर श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन, ठीक है। किसके ऊपर श्रद्धा रखना? सम्यक दर्शन के ऊपर, तत्व के ऊपर श्रद्धा रखना। तत्व के ऊपर श्रद्धा रखना। किसके ऊपर? तत्व के ऊपर श्रद्धा रखना। तत्व का मतलब क्या? वस्तु के सही स्वरूप को जानना। हाँ, जैसी है वैसे ही वस्तु के स्वरूप को जानना तत्व है। तत्व के ऊपर सही श्रद्धा रखना इस सम्यक दर्शन। क्लियर? हाँ। अब आप प्रोनाउंस करेंगे। प्रिया जी आप एक बार उच्चारण करें, फिर आशा जी आप एक बार करें। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हाँ,
आशा जी आप? आशा जी नहीं है? जैस्मिन सर, हाँ बोलिए। तत्वार्थ Second वाला। श्रद्धानां हाँ तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक दर्शनम। हाँ ठीक है। लीला जी क्लियर हुआ? सम्यक दर्शन का तत्वाद डेफिनेशन क्या? तत्वाद दर्शनम सम्यक श्रद्धानम। ततानम। हाँ, तत्वार्थ श्रद्धानम तत्वाद श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शनम। हाँ सम्यक दर्शनम। हाँ, तो सम्यक दर्शन क्या है? तत्व के ऊपर श्रद्धा रखना। ठीक है, तत्व right. क्या है? वस्तु का सही स्वरूप। थर्ड वाला, तनी सर्गा दधिग माध्वा। तनिक तनिक दर्शा तनी सर्गा तनिक सर्गा दस दधिग दतीय दधिग माध्वा। प्रतित मार्गा दधिग दधिग मार्गा माध्वा। माध्वा हाँ, दतीत मार्गा मार्ग दधिग दधिग मार्ग माध्वा। मारवा मार्गा माध्वा ध्वा। द्वा मार्धा हाँ, माध्वा तनी सर्गा दधिग माध्वा मार्वा। मीन्स सम्यक दर्शन की उत्पत्ति दो चीजों से होती है, एक निसर्ग और एक अधिगम। ठीक है? अधिगम। निसर्ग मीन्स स्वभाव में ही सम्यक दर्शन का सम्यक होना, दर्शन की प्राप्त करना। हाँ, एंड अधिगम में निमित्त के निमित्त द्वारा, के या तीर्थंकर का निमित्त हो सकता है या गुरु का निमित्त हो सकता है, किसी के निमित्त से सम्यक दर्शन की प्राप्ति। ठीक है ना? आप प्रोनाउंस करेंगे? प्रिया जी एक बार उच्चारण करेंगे, आप और आशा जी दोनों। तनि सर्गा दधिक माध्वा। हाँ तन्नी सर्गा दधित कमात्वा। ठीक है, 3 तक कीप इट टिल हियर ओनली, यहाँ तक ही रखेंगे। ठीक है ना? जी, अगली क्लास में 1 2 3 का उच्चारण करके 4 से स्टार्ट करेंगे। आपको क्लास ऐसी ही चाहिए कि पूरा तत्वार्थ एक बार कंप्लीट करूं, फिर गति नहीं। करूं, फिर कर्म करूं, या थोड़ा थोड़ा गति भी लूं? तत्वार्थ थोड़ा सब लिख लो। थोड़ा थोड़ा लूं? हाँ, ठीक है भाई, ओके। शायद आज की तो अभी टाइम है। ठीक है, अभी 10 मिनट है मेरे पास। गति थोड़ा स्टार्ट कर देती हूँ, सिर्फ इंस्ट्रक्शन दूंगी आज। गति का फोकड़ा सबसे इंटरेस्टिंग फोकड़ा। किसी का पहले किया हुआ है? आप हाँ तीनों सर, में करो किसी का किया हुआ है? नहीं, आशा जी को छोड़, आशा जी को छोड़िए, बाकी 2 जनों का किया हुआ है गति का हाँ, फोकड़ा। मेरा किया आज हुआ है तक किया गति हुआ है। गति। मैडम अच्छा। क्लास में 2 नहीं 9 है। 9 है? मुझे तो जी। ओह माय गॉड, ओके ओके, सॉरी अभी ज्वाइन हुए शायद। इसीलिए बोला क्लास में 2 नहीं 9 है। अर्चना जी, आशा जी कोठारी, मधु जी, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, क्लास अभी ज्वाइन किया है, पहले का थोड़ा बहुत सुना है, तत्वार्थ का कुछ भी? नहीं, अभी पहले किया है मैंने क्लास, ये पेपर दिया है। हाँ अभी वापस कर रही हूँ, पेपर दिया है इसका। हाँ, आप लास्ट क्लास में थे ना मेरे स्टूडेंट? हाँ, लास्ट टाइम किया था। ठीक है, नहीं बाकी जो नए ज्वाइन हुए हैं शायद उन्होंने क्लास सुना नहीं आज का। लिंक लेट मिला था हमको, अभी लिंक इसलिए लेट अभी मिला है। अच्छा ठीक है, फिर आज जिन्होंने क्लास अटेंड किया है वो आपको क्लास के बारे में थोड़ा बहुत बोलेंगे। फर्स्ट सूत्र बोलेंगे आपको लीला जी बेताला। नहीं नहीं बोलिए लीला जी। नहीं, अभी एक बार याद करूंगी, बाद में कल बोलूंगी। अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट सूत्र बोलेंगे आशा जी। पहले आप तत्वार्थ सूत्र कहाँ से लिया गया है और तत्वार्थ सूत्र क्यों पढ़ना जरूरी है, तत्व क्या है, तत्व कितने, बोलिए। तत्वार्थ सूत्र अनेक ग्रंथों से लिया गया है। वेरी गुड। जो आप क्लास, जिन्होंने भी क्लास लेट से ज्वाइन किया, एक बार सुन लीजिए ध्यान से, फिर डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए लीला जी। तत्वार्थ सूत्र
अनेक ग्रंथों से लिया गया है। वेरी गुड। और उस जो अनेक ग्रंथ से लिया गया है उस हाँ उसे तत्वार्थ सूत्र कहते हैं। नहीं, तत्वार्थ सूत्र पढ़ना क्यों जरूरी है? व्हाई इज इट नेसेसरी? इतने सारे सूत्र हैं, बट आजकल बोलते हैं तत्वार्थ सूत्र को पढ़ना बहुत जरूरी है। अनेक ग्रंथ से लिया गया है। ओके, बट उसको पढ़ना जरूरी क्यों है? तत्वार्थ सूत्र को क्यों पढ़ना जरूरी कहा गया है? रिया भाई बोलिए। संपूर्ण सृष्टि का समावेश हो जाता है किस चीज में? तत्वार्थ सूत्र तत्वार्थ में। हाँ, तत्वार्थ में नहीं, तत्व में। तत्व में, नव तत्व में संपूर्ण हाँ, सृष्टि का समावेश हो जाता है। यस, तो तत्वार्थ के शब्द में तत्व आता है। तत्व का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ तत्व? वस्तु के सही स्वरूप को जानना। इस कॉल्ड तत्व। ये आपका आध्यात्मिक वाला डेफिनेशन है, करेक्ट ना? बट हाँ। अगर मैं जनरल, अभी कोई नया है, नौसिखिया है, जिसको मालूम ही नहीं है कि तत्व क्या है, वस्तु का सही स्वरूप क्या है, उसके लिए मैं इतना ही कहूंगी, आप जो भी भाव में हो, अभी मनुष्य भाव हो, हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी भव्य आत्मा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो हम कितने भी भाव करने के बाद मोक्ष तो सही में जाने वाले ही है। हमारा लक्ष्य मोक्ष, करेक्ट? इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमको बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे भावों को पार करना पड़ेगा। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड तत्व। मैं अभी हूँ, मैं मनुष्य में हूँ, मेरा नाम श्वेता है। अब मैं यहाँ से कितने भाव करके मोक्ष जाने वाली हूँ, आई डोंट नो, बट मुझे इतना निश्चित है कि मैं मोक्ष जाने वाली तो हूँ, भले मैं कितने भी भाव करूं। तो मैं यहाँ से लेके जो श्वेता का भाव है, वहां से लेके मैं जितना मोक्ष का तय करूंगी, that whole process is called तत्व। लेमैन लैंग्वेज में बोलने गए तो ठीक है ना? अब मोक्ष की प्राप्ति मेरा परम लक्ष्य है, इसलिए मुझे 9 तत्व, आई नीड तत्व। अब तत्व क्या है और कितने हैं? तत्व 9 है। 9 है, करेक्ट? 9 ही क्यों है? प्रिया जी, आपने बोला था ना 9 ही क्यों है? तत्व 9 है, सबको मालूम है, सबने पढ़ा है बेसिकली। या 9 तत्व है, जीव तत्व, अजीव तत्व, सब 9 ही क्यों है? सृष्टि का संपूर्ण समावेश हो जाता है ये 9 तत्व में। यस, 9 पूरे जितने भी आपके 9 तत्व है, उसमें पूरे सृष्टि का जो भी ले लो आप, जीव अजीव, छोटे से छोटा, सूक्ष्म बड़ा, जैसा भी, एवरीथिंग कम्स इनटू दिस 9 तत्व पूरे। इसीलिए तत्व 9 है। एंड अपना जो गोल है मोक्ष जाने का, ये गोल को अचीव करने के लिए आई नीड तत्व। एंड तत्व का सही इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगा तत्वार्थ सूत्र में। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 जो बेसिक चीजें हैं वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और ये तीनों भी मुझे किसमें मिलेंगे? तत्वार्थ सूत्र में मिलेंगे। दैट इज वाई तत्वार्थ सूत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ तक क्लियर? इसमें कुछ डाउट है किसी को? ठीक है। अब अपना फर्स्ट सूत्र क्या था? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। तो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट था, जनरली हम क्या बोलते हैं? ज्ञान दर्शन चरित्र बोलते हैं, करेक्ट? हम ऐसे नहीं बोलते हैं दर्शन ज्ञान चरित्र। कभी भी सुनने में आप कैसे बोलते हो? जब आप बोलते हो ज्ञान दर्शन चरित्र ही बोलते हो ना। बट हमको तत्वार्थ सूत्र के फर्स्ट सूत्र में क्या दिया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। व्हाई इज इट लाइक दिस? ये ऑर्डर में इसको क्यों प्लेस किया है? पहले दर्शन ही है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चरित्राणि मोक्ष मार्गः, ये पहला सूत्र है। दिस इज द फर्स्ट सूत्र। तो इसमें सम्यक दर्शन क्यों बोलते हैं? जब आप तिको तो बोलते हो तब क्या बोलते हो? 3 वंदना, एक ज्ञान का, एक दर्शन का, एक चरित्र का। अब कभी भी ज्ञान फर्स्ट बोलते हैं, उसके बाद दर्शन बोलते हैं, उसके बाद चरित्र बोलते हैं। बट यहाँ पे फर्स्ट दर्शन, देन ज्ञान, देन चरित्र। व्हाई? जिन्होंने अटेंड किया वो बोल सकते हैं। क्योंकि पहले जानते हैं फिर ज्ञान में लाते हैं। हाँ, नहीं, पहले
हैं, दर्शन करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उसके बाद ज्ञान, उसके बारे में ज्ञान जानने की कोशिश करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। हाँ, उसके बाद उसको आचरण में लाते हैं। यस, सो दर्शन इज कोई भी चीज की ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले उसको फील करना, उसको महसूस करना, उसको देखना। अपने इंद्रियों के द्वारा या तो उसको फील करो या महसूस करो या सूंघो या सुनो या देखो। आपकी इंद्रियों के द्वारा कोई भी वस्तु के दर्शन करेंगे तभी आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। एनीथिंग फॉर द मैटर, कोई भी चीज आपको नया दिख रहा है, पहले आप उसको देखेंगे, फिर आप उसका इंफॉर्मेशन निकालेंगे। जैसे क्लास में एग्जाम्पल दिया था एक छोटे से बच्चे को जिसने आज तक एप्पल देखा ही नहीं है। आप पहले उसको एप्पल दिखाएंगे ना, फिर उसको बोलेंगे कि ये एप्पल है। क्या पहले बोलेंगे एप्पल है और उसके बाद उसको दिखाएंगे देख ऐसा दिखता है? नो, यू विल फर्स्ट शो द पिक्चर, क्योंकि हमको मालूम है कि जो चीज आप देखते हो वो मेमोरी में ज्यादा देर तक रहती है। तो कोई भी चीज, जैसे आपने रेडियो पे सुना, बट वही चीज अगर आपको टीवी में दिखाई देता है तो आपका मेमोरी टीवी का ज्यादा रहता है व्हेन कंपेयर टू रेडियो। सिंपल एग्जाम्पल, करेक्ट है ना? जो आप चीज देखते हो, जो आप चीज महसूस करते हो, वो आपके मेमोरी में बहुत देर तक रहता है। दैट इज वाई कोई भी चीज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दर्शन करना बहुत जरूरी है। सो दर्शन पहले है, उसके बाद उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको सिर्फ रखना ही नहीं। आज अगर तीर्थंकर परमात्मा के पास बहुत सारा ज्ञान था, उनके पीछे जितने भी 11 गणधर हुए, उनके पास भी 14 पूर्वों का ज्ञान था। अगर वो कहते कि ठीक है हमारे ज्ञान प्राप्त हुई गया बस, तो आज हमें ये सब नहीं मिलता पढ़ने के लिए। उनको मालूम है कि आगे जाके हमारी बुद्धि कैसे होने वाली है, क्षीण होने वाली है। हम वक्र वाले शिष्य हैं, हर चीज के लिए तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे। इसीलिए उन्होंने सब चीज को लिपिबद्ध किया या ग्रंथों में उसको गूंथा। तो कोई भी ज्ञान प्राप्ति के लिए उसके बाद उसका आचरण करना, उसको गूंथना, उसका इंफॉर्मेशन लेके उसको आचरण करना। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन ले लिया, मैंने मेरे पास रख लिया, खत्म। अगर इफ आई एम नॉट यूजिंग इट, व्हाट इज द यूज? उसका मतलब ही नहीं है ना। जब तक आप आचरण नहीं करेंगे आप आपके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए इसको यही लाइन में रखा गया, ठीक है ना? ये दर्शन, ये ज्ञान, ये चारित्र। अब ये इसके आगे ये जो वर्ड लगा है, सम्यक सम्यक सम्यक, व्हाई इज दिस? सम्यक लगाना क्यों जरूरी है? मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ज्ञान दर्शन, दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक लगाना क्यों जरूरी है? व्हाई इज इट नेसेसरी? भाई सही ज्ञान को प्राप्ति करें या सही दर्शन ही करें, हम हर जैसे हर जिस चीज को हम सम्यक मतलब वो नहीं बढ़ सकते दर्शन मतलब। तो सम्यक क्या है? व्हाट इज सम्यक? जो सम्यक एक वर्ड है, करेक्ट? इसका एक मीनिंग है। अब यहाँ सम्यक क्यों डाला है? 3 जगह भी सम्यक ही डाला है ना, देयर इज नो चेंज। तो ज्ञान दर्शन भी सम्यक ही है, ज्ञान भी सम्यक ही है, चारित्र भी सम्यक है। तो सम्यक क्या है? सम्यक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एनीबडी जिन्होंने क्लास अटेंड किया है वो भी बोल सकते हैं, या न्यू वाले स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आंसर दीजिए, गलत भी रहा तो विल करेक्ट, नो प्रॉब्लम। हम सब यहाँ सीखने ही आए हैं। आपको जितना आता है मुझे भी उतना ही आता है। सम्यक का मतलब सत्यता, यथार्थता को जान। सम्यक को इसलिए इधर डाला है क्योंकि उसका मतलब इज यथार्थ। यथार्थ का मतलब क्या है? जो जैसा है वो वैसा ही है, करेक्ट? यथार्थ का मतलब क्या है? ये ऐसा है तो ये ऐसा ही है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको बॉम्बे जाना है तो आपको यहाँ से ये गाड़ी ही लेनी है। अगर आप दूसरी गाड़ी में बैठेंगे तो आप बॉम्बे पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे।
When a destination is some place, आपको जो डेस्टिनेशन पे जाना है आपको उसके हिसाब से ही रूट को तय करना है। वैसे ही अगर मुझे मोक्ष को जाना है तो मुझे यथार्थ दर्शन ही चाहिए, कोई भी अन्य दर्शन और मुझे नहीं चलेगा। मुझे यथार्थ ज्ञान ही चाहिए, मीन्स जो करेक्ट ज्ञान है मुझे वही चाहिए। मुझे यथार्थ ज्ञान मिलेगा, सिर्फ उसके बाद में यथार्थ चारित्र का पालन। मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीजें करना गलत है, मुझे ज्ञान है कि मैं चोरी करूंगी तो गलत है, मैं प्राणों की हिंसा करूंगी तो गलत है, मैं झूठ बोलूंगी तो गलत है, बट अगर मैं उसको आचरण में नहीं ला रही हूँ तो मैं मोक्ष जा सकती हूँ क्या? आई कांट। दैट इज व्हाई इट इज सम्यक 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 तीनों जगह, क्योंकि आपको दर्शन भी सही होना। अगर आप वो चीज का दर्शन सही करेंगे, जैसे अगर मैं आपको ये बता रही हूँ, आप इसको फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे, आपको ये सही चीज देखना है, उसके बाद इसका सही ज्ञान। अगर आप इसको देख रहे हो और इसको बोल रहे हो कि नहीं ये ब्लैक बोर्ड है, तो आपका दर्शन तो सम्यक हो गया, बट आपका ज्ञान सम्यक है क्या? नहीं है, ये मिथ्या है, बिकॉज ये टेलिंग लाइज। ये पेपर है बट आप इसको क्या बोल रहे हो? ब्लैक बोर्ड है। और अगर आप इसको ब्लैक बोर्ड बोलेंगे तो आप ऐसे रख के इसके ऊपर चौक से लिख सकेंगे क्या? आपका ज्ञान ही गलत है तो आपका आचरण कैसे सही हो सकता है? इसीलिए ऑल द थ्री प्लेसेस दे हैव रिटन सम्यक कि आप अगर दर्शन सही ले रहे तो उसका ज्ञान भी सही हो, अगर आप उसका ज्ञान सही ले रहे तो वही ज्ञान से आप आचरण भी उसका सही करो। मीन जो चीज जिसके लिए यूज हो रहा उसके लिए ही आपको यूज करना है, आप अन्य के लिए उसको यूज नहीं कर सकते। ओनली देन यू विल रीच योर गोल। क्लियर हुआ? यहाँ क्यों 3 जगह सम्यक डाला है? ये फर्स्ट वाला था सूत्र। इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मैंने ऑलरेडी उसका डेफिनेशन बोल दिया है। आत्मा के हिसाब से या आध्यात्मिक स्वरूप उसका क्या है? आत्मा पर श्रद्धा रखना इस सम्यक दर्शन, आत्मा के बारे में ज्ञान होना इस सम्यक दर्शन, एंड आत्मा में स्थिर हो जाना इस पर सम्यक चारित्र। तो आध्यात्मिक लेवल पे लेते हैं, देखो कोई भी चीज का एक स्थूल रूप होता है, एक सूक्ष्म रूप होता है, करेक्ट? स्थूल रूप आपने सीख लिया, ये कोई भी चीज के लिए हो सकता है, बट हमको आत्मा से जुड़ना है क्योंकि आत्मा ही परमात्मा बन सकती है। तो आत्मा का सही स्वरूप क्या है? फर्स्ट तो श्रद्धा रखना कि आत्मा है, मैं जी रही हूं तो मेरे अंदर आत्मा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मी एंड दिस। मैं जीव हूं या अजीब है, वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तत्वों से, करेक्ट? तो फर्स्ट श्रद्धा रखना कि मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा है, करेक्ट है। मैं अलग हूँ, आत्मा अलग, शरीर अलग है, ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको, जैसे मैं जैन हूँ, अगर मुझे पूछेगा मैं कौन हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? मैं आत्मा हूँ। बट आप कोई भी रास्ते पे XYZ जा रहा है, अगर आप उसको पूछेंगे तू कौन है तो वो क्या बोलेगा? अपना नाम ही बोलेगा ना, बिकॉज दे नो देयर आइडेंटिटी बाय देयर नेम। जैसे अब मैं अभी मेरे क्लास में जितने भी है, आई नो एवरीबडी बाय देयर नेम, बट मैंने सब मालूम है कि ये सब जना आत्मा है। सिर्फ या ना शरीर ने डिफरेंशिएट करने वास्ते आई नीड देयर नेम्स, करेक्ट है ना? जैसी मेरी आत्मा है वैसी आप सबकी आत्मा भी है, वैसी ही एक छोटे प्राणी की भी आत्मा है, बट हर इंसान को ये नॉलेज नहीं होता है। तो आध्यात्मिक लेवल पे व्हाट इज सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र? दर्शन इज पहले तो आत्मा है वो श्रद्धा रखना। कोई भी बोलता है आत्मा कहाँ है, वो तो दिख ही नहीं रहा है, आप कैसे बोलते हैं? हाउ विल यू प्रूव कि आपके अंदर आत्मा है? पूछेंगे, है ना? तो फर्स्ट श्रद्धा रखना। अगर आपके ऊपर श्रद्धा, आप अपने आत्मा के ऊपर ही श्रद्धा नहीं रख सकते तो आप दूसरों को क्या एक्सप्लेन करेंगे कि आत्मा है? ठीक है, आत्मा है, अभी हो गया, हाँ मैंने। फिर पूछेंगे आपको, ठीक है आत्मा क्या है और शरीर क्या है? तो यू शुड नो, यू शुड टेल कि जो 5 इंद्रिय है और जो मन है वो शरीर है, उसके अलावा जो भी है वो आत्मा है। आज आत्मा नहीं है तो ये शरीर वेस्ट है, अगर इस शरीर में से आत्मा निकल गई तो ये बॉडी वेस्ट है, कुछ भी नहीं है। तो जितना आत्मा इज नेसेसरी फॉर बॉडी, उतना ही बॉडी इज नेसेसरी फॉर आत्मा। दैट डिफरेंस यू शुड नो, दैट इज कॉल्ड ज्ञान।
उसके बाद उनको ज्ञान मिल गया, आत्मा है, मन ठा है, पूरा शरीर में आत्मा है करेक्ट। अब वो आत्मा को परमात्मा कैसे बनाना? जब आप आत्मा में लगे हुए जितने भी कर्म हैं उसको तोड़ेंगे तो ही वो आत्मा परमात्मा बने। दैट इज सम्यक चारित्र। तो हमको स्थूल रूप से कैसे जाना है? सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, चारित्र को प्राप्त करना है। करते 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 हमको आत्मा के लेवल तक जाना है। जब हम स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप में आ जाएंगे तब हम इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट सूत्र। क्लियर? सूत्र का उच्चारण में एक बार करूंगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। ओके? जो भी अभी जुड़े हैं उनके लिए, जिनके पास पीडीएफ है आप एक बार देख लो, नहीं है तो आप सिर्फ सुन सकते हो। हुआ जितना अगली क्लास में पीडीएफ लाने की कोशिश करना ताकि बिकम इजी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है? ओके? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक रखे आज की क्लास। ओके। जी। फर्स्ट एक बार पीडीएफ से, नई भी पीडीएफ है तो सबके यहाँ ये डाला हुआ है ऑलरेडी, ग्रुप में शायद डाला हुआ है पीडीएफ। आप डाल देना वापस एक बार, नहीं आप हाँ, मैं और एक बार डाल दूंगी। वह जितना अगर आप जेरोक्स ले सकते हो तो प्लीज ले लीजिए ताकि इट बिकम्स इजियर फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो आप साथ साथ में पढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ डाउट रहा तो भी आप आराम से उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विथ सेकंड सूत्र एंड थोड़ा बहुत गति अगति का इंट्रोडक्शन। ठीक है? मेरी अगली क्लास फ्राइडे को है, सेम टाइमिंग 3 से 4। हुआ जितना टाइम पे जुड़े, लिंक शायद वही है, क्लास 3 की एक बार लिंक ग्रुप में डाला हुआ है, लिंक चेंज नहीं होगा, वही लिंक से आपको ज्वाइन होना है। ओके? तो वही लिंक से ज्वाइन हो जाना, बार बार लिंक चेंज नहीं होगा। ठीक है? अगर आपको मेरी क्लास के हिसाब से कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ और विवरण में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं है। ठीक है? ओके? ओके मैम। जय जी। समाप्ति सूत्र बोलेंगे आशा जी, उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है? जी। बोलिए आशा जी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, आप ही साफ करो। जय जिनेंद्र धन्यवाद सर। सभी को। जय जिनेंद्र। जिन आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद सर। इच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। यस यस, आप सबको मेरी क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने। बहुत बहुत आभार क्लास अटेंड करने वालों को। आप ही 16 से 5 एक बार 5 पीडीएफ में डाल दीजिए। हाँ, क्या चीज? पीडीएफ ना ग्रुप में डाल दूंगी। जो थोक 3 गाता नहीं है मेरे पास मैम आज वो रिकॉर्डिंग में आएगी। आया था आज। बोलिए। ग्रुप में मैम लिंक नहीं आया था, लेट आया था इसलिए लेट ज्वाइन किया। कल आगे टाइम पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लिंक भी वापस सेंड कर दूंगी, लिंक सेम ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। लिंक भी भेज दूंगी आपको, जो भी 3rd क्लास का पीडीएफ है मैं आपको वो भी भेज दूंगी। ठीक है ना? ओके? ओके। जय जिनेंद्र। धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र सर।